हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 8 की चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्या है। इसमें एक्स का फॉलोइंग फिगर एक दिया हुआ है, उसमें वैल्यू निकालनी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट या फर्स्ट का आप बोल सकते हैं ए नंबर। ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। ये है आपका 120 डिग्री, सॉरी 125 डिग्री है, 125 डिग्री। ये एक्स है और ये भी 125 डिग्री है। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो पहली बात तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की एक थ्योरम होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल कितने 3 है, तो इनको सबको प्लस कर देंगे। 125 डिग्री सब मतलब प्लस होता है, प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। 250 प्लस में उधर जाएगा तो किस में आएगा? माइनस में। तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, तो 0, 5, 6, 1, 3, 2, 1, 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री आ गई। यही क्या है? आंसर है ना। केवल सिंपल सा है, एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लगा देनी है बस। और क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इसी से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। बी नंबर, ऐसा कुछ बना हुआ है, जी यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर का साइन, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है x। आपको x की वैल्यू निकालनी नहीं दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो आप जानते हैं कि क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो चलिए इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो देखिए इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये बताइए, जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 ही होगा, पॉलीगन है तो, क्योंकि सम स्ट्रेट लाइन एंगल से क्या होता है? 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन एंगल में, तो सीधी रेखा है तो 90 बनेगा। तो सबको प्लस कर लीजिए। ये फर्स्ट वाला 90 डिग्री, फिर प्लस 70 डिग्री प्लस ये x प्लस ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। प्लस करिए इनको, 9, 9, 180 है ना। (310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ये 310 प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। माइनस करिए तो 360 में 310 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। यही क्या है? आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ डैश, है ना। सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है 9 साइड्स दी हुई हैं। अब कोई भी अभी हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी, मतलब हमारा पॉलीगन कितना बन रहा है, पॉलीगन में हमारी 9 साइड है ना, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, वही सेम मेथड लगेगा। तो अगर हम इसमें एक्सटीरियर एंगल लेट कर लेते हैं, लेट द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू x डिग्री। अब ये सब क्या है, रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, तो रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब सारी साइड इक्वल है तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, है ना, इसलिए हमने एक एंगल को x डिग्री मान लिया। अब वही थ्योरम हम लोग लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल x माने हैं अगर, तो 9 साइड है तो 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और सीधे अगर इसको कर दे तो क्या 360 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, साइड्स कितनी है 9 अपॉन में 9, तो 360 अपॉन 9 कर दो, तो ये क्या निकल आएगा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्सटीरियर एंगल तो 9 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या आ गया 40 डिग्री। अगर आपको नहीं लेट करना है तो नहीं भी लेट कर सकते हैं, सीधे ये थ्योरम लगाइए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड या एक्सटीरियर एंगल, है ना, कि क्या 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, इससे वैल्यू निकल आई। सेकंड में बोल के रखा है कितना 15 साइड्स है, कितनी है 15 साइड, सेम वैल्यू सेम मेथड से निकालेंगे। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हमें निकालना क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन साइड या नंबर ऑफ साइड, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 15, डिवाइड कर दीजिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा, तो एक्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री, कितनी आ गई 24 डिग्री, ये क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सेम इसी तरह करना है, ये देखिए 24 आया था ना, इसी का जस्ट उल्टा है वो, तो उसमें 15 साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, इस बार दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 डिग्री। अब आपको क्या बताना है नंबर ऑफ साइड बताना है, तो सीधे नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या होता है, जस्ट यही वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, काट दीजिए 24 1 जा 24 5 जा, तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 50, नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई 15, जस्ट अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी का जस्ट अपोजिट दिया हुआ था, नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या आ गई 15 आ गई, यही क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर समझ में आए तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। पूछ रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब इसका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, इंटीरियर एंगल दिया हुआ हमें,
इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। तो पहले तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, तब तो हम इसमें पॉलीगन की क्या बता पाएंगे, साइड्स बता पाएंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता होगा जैसे ये कोई साइड्स है, इसमें एंगल बन कोई पॉलीगन है ऐसा, तो ये जो होता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है और ये जो इंटीरियर एंगल होता है, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्यों, लीनियर पेयर से, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है कि जो एंगल का सम 180 डिग्री होता है हमेशा, तो या उसी को स्ट्रेट एंगल के बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बाय स्ट्रेट लाइन एंगल। तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, माइनस करिए कितना आएगा, 10 में 5 गया 5, ये क्या बन गया 7, 7 में 6 गया 1, 15 डिग्री आ गया। एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। अब हमें क्या बतानी, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है पॉलीगन की। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो क्या है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 15, काट दीजिए 15 दूनी 30। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 24, कितनी आ गई, यही क्या है आंसर, नंबर ऑफ साइड्स क्या 24। तो ये इसका सल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 का ए बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। इस बार एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 22 डिग्री दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, बताना है कि रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ साइड आ गई तो इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन है, अगर नहीं आई तो ये क्या है रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 22, काटिए 2 से कट जाएगा, 2 11 जा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 8 जा 180 अपॉन 11, कितना आएगा 180 अपॉन 11, डिग्री से डिग्री कट गया 180 अपॉन 11। अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 18 1 जा 18, 70 बच जाएगा, 11 के टेबल में 70 आता नहीं है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकली, तो इसमें लिखेंगे तो इसमें पूछ रहा था कि इज़ इट पॉसिबल, तब आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज number of sides are never in fraction form। बस यही क्या आंसर है कि भाई इसमें तो हमारा नंबर ऑफ साइड्स निकल ही नहीं रहा, तो कैसे पॉलीगन बनाएगा। तो पॉलीगन के लिए हमें नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री में वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अब 5th का बी देखते हैं। इसमें बोला है कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब बोल रहा है कि यही जो दिया हुआ है 22 डिग्री, अगर हम इसको क्या ले लें इंटीरियर एंगल ले लें तो क्या ऐसा बन सकता है
तो अब इसकी कंडीशन आपको रख के सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, है ना। तो आइए देखते हैं। अब इसी को क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल बोल रहा है, फिफ्थ का बी है ना, जो एक्सटीरियर एंगल था। तो इंटीरियर एंगल कितना 22 डिग्री। तो वही वाली थ्योरम जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे, स्ट्रेट लाइन एंगल बाय, ये उसी लीनियर पेयर को बोलते हैं, बाय स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना। तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इंटीरियर एंगल हमारा कितना है 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, है ना। माइनस करिए, 10 में 2 या 8, 158 डिग्री हमारा क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स बताने, क्या पॉसिबल है पॉलीगन इसमें बन पाएगा। तो अब रेगुलर पॉलीगन के लिए एक फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी, नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है 158 डिग्री। ये 2 से कट जाएगा, 2 × 18 2 × 36, ये 79 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 180/79। और 79 क्या है, प्राइम नंबर है तो कटेगा ही नहीं। तो सेम इसमें भी यही लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ साइड, सेम जो लिखे थे, नंबर ऑफ साइड्स आर नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि नंबर ऑफ साइड क्या फ्रैक्शन में कभी नहीं आती है, क्योंकि वो पूरे कैंसिल आउट होकर कोई नंबर बन रहा हो 1 2 3 4 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं, उसको कर लेते हैं फिर आगे, फिर ये एक्सरसाइज 3.2 खत्म। ये आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगे। अब व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। 6 बोल रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या बनेगा। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, एक ट्रायंगल ही होता है ना। क्या होता है, ट्रायंगल ही होता है मिनिमम पॉलीगन। तो उसमें आपको इंटीरियर एंगल बताना है ना। तो मिनिमम पॉलीगन, सॉरी क्या बोला था इसमें, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम के लिए बात कर रहा है, तो मिनिमम में सबसे कम एंगल किस में बनेगा, सबसे छोटा पॉलीगन होता है क्या, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, है ना। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, तो उसका क्या आपको बताना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो जब मिनिमम पॉलीगन ही होगा जिसमें मिनिमम साइड होगी, तो मिनिमम साइड इज इक्वल टू 3, मिनिमम साइड्स इक्वल टू 3। तो 3 साइड से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो। तो रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल क्या ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। तो इसमें आपको इसका इंटीरियर एंगल बताना है। तो आइए देखते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं, सम होते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर की बात हो रही है इसमें, एक्सटीरियर की नहीं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम x मान लें तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 180। तो x अपॉन 180 डिग्री अपॉन 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 तो x इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आ गया, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसमें यही पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का क्या हो सकता है। तो हाँ ये क्या है, पॉसिबल है, बिकॉज लीस्ट साइड अभी हमने बताए थे क्या होती है, 3 साइड होती है। तो उसमें इंटीरियर एंगल क्या बन सकता है, 60 डिग्री। ठीक, समझ में। अब सेकंड है इसमें, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो अब इसमें इंटीरियर एंगल मिनिमम तब होता है जब साइड्स मिनिमम, लेकिन एक्सटीरियर एंगल कब होगा, जस्ट इसी कंडीशन में बनेगा। क्यों, क्योंकि जब मिनिमम इंटीरियर एंगल रहेगा तो उसी कंडीशन में ही मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बन सकता है ना। क्योंकि 60 डिग्री से कोई कम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन में 60 डिग्री से कम एंगल नहीं बन सकता है। तो इसी कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम तभी बनेगा क्योंकि इंटीरियर एंगल जब मिनिमम रहे, है ना। तो इसी कंडीशन को आगे वो सेटिस्फाई आपको करना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिनिमम इंटीरियर एंगल, ये हम प्रीवियस इसमें सॉल्व कर चुके हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस सिचुएशन फॉर एक्सटीरियर एंगल। तो जब मिनिमम इंटीरियर रहेगा तभी तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो अब इसका एक्सटीरियर एंगल निकालिए। एक्सटीरियर एंगल के क्या, स्ट्रेट लाइन एंगल से बनेगा। तो इंटीरियर एंगल देखें क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या है, 60 डिग्री प्लस एक्सटीरियर निकालना है आपको, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 122 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा हमारा, 120 डिग्री ही बनेगा। इससे कोई ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल नहीं बन सकता है रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही, नॉर्मल पॉलीगन में बन सकता है लेकिन रेगुलर पॉलीगन में नहीं बनेगा। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें पूछा था कि क्या मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो हाँ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है और इसके लिए भी पॉसिबल है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गया। अब आपको इसको क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।